नवंबर 2018 में टियानफू कप का पहला इवेंट चाइना के शहर चेंडकू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें $2 लाख का इनाम जीता कीहू 360 के ही एक रिसर्चर की जिन जाओ ने। उसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, वो भी एप्पल के आईफोन में। उसने सफारी ब्राउजर के थ्रू अटैक स्टार्ट किया, फिर आईफोन के कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और फिर इस फ्लॉ के जरिए वो रिमोटली किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज ओपन करवाकर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई शख्स अपने आईफोन के जरिए उस खास वेब पेज पे जाएगा तो उसका फोन बिना उसके नोटिस हुए हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा। कीजुन ने इस एक्सप्लॉइट को क्योस का नाम दिया और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि ये हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के टियानफू कप और कनाडा के पॉन-टू-ओन में फर्क ये था कि वो हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टियानफू कप ने ऐसा किया जरूर, पर चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया कि टियानफू कप में जो भी हैक मिलेगा वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसे खुद कंपनी तक पहुंचाएगी। और इसी के बीच होनी थी असल तबाही। ये एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते थे और इसे क्रिमिनल्स या गवर्नमेंट्स यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया, जिसमें उस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो कीजुन ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन्स पे एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के फोन्स बड़े स्केल पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही क्योस नामी एक्सप्लॉइट जो कीजुन ने टियानफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीजुन को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें क्योस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने ये नहीं बताया कि ये अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम्स वीगर के मुसलमान थे और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चाइना की अपनी ही गवर्नमेंट थी। 2014 से चाइना ने वीगर मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं। ये सब कुछ चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शीजांग में हो रहा है। यहाँ चाइना ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहाँ की औरतों को स्टरलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्सुअल